वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप अच्छे होंगे। आप भी मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए बहुत सारा। मेरी वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, क्योंकि मैं आप लोगों से डेली ही इल्तिजा करती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग मेरी इल्तिजा को सुनिए और उसे पूरा कीजिए। सो प्लीज़ मैं दुआ करती हूँ आपके लिए हमेशा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आप भी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ करिएगा, मेरी फैमिली के लिए। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि दुनिया में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। और जो बुरे लोग होते हैं हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमसे इस तरह मिलते हैं, बहुत अच्छे बनकर मिलते हैं कि जैसे वो हमारे अपने हैं। लेकिन हमें हमेशा सबके लिए ही अच्छा सोचना चाहिए और अच्छी नज़र से देखना चाहिए, भले ही कोई हमारे बारे में कितना भी बुरा सोचे। क्योंकि आपने देखा है कि वैसे भी बुराई को दुनिया सवाब की तरफ फैलाती है। तो इसलिए वो ये बुराई का काम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो उसे सवाब की तरफ समझते हैं और उसे किसी की एक छोटी सी बात को, या उसकी कोई भी ऐसी गलती होती है या कोई उसकी परेशानी होती है, जो भी है उसका कोई मसला होता है किसी का, उसे इस तरह फैलाते हैं जैसे कि वो सवाब को फैला रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो अपने लिए गुनाह का दलदल बना रहे हैं, कि वो उसमें घुसते ही जाएंगे, धंसते ही जाएंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे और अल्लाह ताला की मार अलग पड़ेगी और अल्लाह ताला उन्हें बहुत सज़ा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हम सब के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम कभी किसी के लिए बुरा ना सोचें। हम अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे जो दूसरों की खुशियों से परेशान रहते हैं, जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, दूसरों के लिए कहते हैं ना, आपने सुना होगा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। ये हकीकत बात है। तो अल्लाह ताला देखता है, उसे पहले छूट देता है, देखता हूँ मैं तू किस किस इंसान का कितना बुरा सोच सकता है, कितना वो ये सोचता है उसका कुछ नहीं हो रहा, तो ये सोच सकता है, वो सोचता है कि देखिए कितना बुरा हो रहा है इसका, कितना बुरा तू कर सकता है, मैं तुझे छूट देता हूँ। जब अल्लाह को लगता है कि ये ज़्यादा अपनी हद पार कर रहा है, लेकिन ये मैं अल्लाह सोचता है शायद हो सकता है इसे कभी ना कभी अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। लेकिन जब उसे एहसास नहीं होता तब उसे अल्लाह एहसास कराता है, क्योंकि जब अल्लाह एहसास कराता है तो उसे सारे ज़माने के, सारी अपनी ज़िंदगी के एहसासात याद आ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह तो वो है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। देखिए अल्लाह सिर्फ़ एक है, अल्लाह पर यकीन करिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हमारे इस मज़हब अल्लाह ताला ने हमारे मुसलमान मज़हब को बनाया, मुस्लिम मज़हब को बनाया। तो देखिए हम कितने खुश नसीब हैं जो हम इस मज़हब में पैदा हुए हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा मज़हब नहीं है कि जिसे हम मतलब इंसानों ने खुद अपने दिल से बना लिया या अंधा विश्वास कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, अंधा यकीन कर लिया, जो भी कहिए। लेकिन हाँ, हमारा मज़हब ऐसा है जो कि सच्चा है और जो लिखा हुआ है। देखिए कुरान, हमारा अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल फरमाया मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहुत सारी लोगों ने बहुत कोशिश करी, अंग्रेज़ों ने भी बहुत लोगों ने कोशिश करी कि उसमें कुछ फेर बदल कर सकें, लेकिन वो कभी नहीं कर पाए और ना ही कभी कर पाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लोहे कलम में महफूज करके रखा है। क्योंकि जिस जिस जगह कुरान मजीद रखा हुआ होता है, अल्लाह के हाथों उसकी पैरवी उसके चारों तरफ उसके फरिश्ते करते ही हैं। और दुनिया में भी अल्लाह ताला जब कोई किसी घर पे मुसीबत डालता है या कोई भी अज़ाब आता है किसी चीज़ पर, लेकिन कभी अल्लाह ताला हर चीज़ का बुरा कर सकता है, लेकिन कभी कुरान का आपने नहीं देखा होगा बुरा, क्योंकि हर घर में कुरान होता है। देखिए बाढ़ें आती हैं और इतने सारे ये जो आग लग जाती है घरों में, बहुत कुछ हो जाता है, हादसे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला पहले ही कुरान के हरफ़ों को अपने पास बुला लेता है, अपने पास उठा लेता है उन्हें, क्योंकि वो अपने कुरान के एक भी हर्फ़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो देखिए उसने उसमें और बहुत फेर बदल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो लोहे कलम में महफूज है और ना ही कभी कोई कर सकता है। इसलिए वो एक सच्ची किताब मानी जाती है, उसमें कोई कुछ भी झूठ नहीं है। अगर झूठ होता तो शायद लोग बदल सकते, लेकिन वो झूठ नहीं है, क्योंकि वो आप अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा है, जो मेरे प्यारे और नेक और सच्चे नबी हैं, ईमान वाले।
اور انہوں نے ہمیں بہت ساری اپنی زندگی میں ایسی چیزیں ہمیں سکھائیں، آپ نے پریشانیاں اٹھائیں، آپ نے ذلتیں سہی لوگوں کی، آپ نے پریشانیاں، کیونکہ وہ انہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ اللہ کو بہت پیارے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مشکلیں اٹھائیں اپنی امت کے لیے، لیکن امت بہت بہت شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے. مجھے اپنے اوپر بھی، لوگوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت اچھی ہوں، میں لوگوں کو سمجھا رہی ہوں، ایسا نہیں ہے. پہلے یہ جو ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں نا، ہم لوگوں کو جب کسی کے اوپر ایک انگلی اٹھاتے ہیں نا تو یہ 4 انگلیاں ہمارے اوپر اٹھتی ہیں پہلے، اس کے بعد ایک انگلی ہم کسی پر اٹھاتے ہیں. جب ہم کسی پر انگلی اٹھائیں تو اسے اٹھانے سے پہلے یہ سوچ سمجھ لیں کہ یہ 4 انگلیاں ہمارے اوپر اٹھتی ہیں. اور کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، سب سے گناہ ہوتے ہیں، اور جو مکمل ہے، جو پاک ہے، جو پاک ذات ہے، وہ اللہ ہے. غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ غلطیاں ہوتی ہی نہیں ہیں، کہ سب سے ہوتی ہیں، ہر انسان سے ہوتی ہیں. لیکن انسان وہی ہے جو وقت رہتے ہی اپنی غلطیوں کو سمجھ جائے اور اس میں سدھار کرے اور اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے بہت بہت معذرت کرے. اور جس کے ساتھ اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہے، جس کسی کا دل دکھایا ہے، تو پہلے اس سے معذرت کرے، کیونکہ اللہ اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے کسی کا دل دکھایا ہو. اور اس لیے کیونکہ پہلے کہا ہے اللہ نے، پہلے اس انسان سے معافی مانگو، وہ معاف کر دے گا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ کہتے ہیں معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے. تو اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے. آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت زندگی ہمیں دی، اور بہت بڑی نہیں دی ہے، چھوٹی ہی دی ہے. یہ زندگی کے چند سال ہوتے ہیں، کیسے نکل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا. لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے جو بھی دی ہم اسے خوشگوار اور نیک طریقے سے گزاریں، حلال طریقے سے گزاریں، حرام کی خواہش نہ رکھیں، زیادہ کی خواہش نہ رکھیں، کیونکہ حرام کے معنی زیادہ ہیں اور حلال کے کم. تو پلیز آپ لوگ یہ جو دوسروں کی پریشانیوں کا مذاق بنانا، دوسروں کے لیے غیبت کرنا، یہ سب چھوڑ دیں، کیونکہ کچھ نہیں رکھا ہے اس کام میں. سب کے لیے دعا کریں، سب کے لیے اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بہت بہت بہتر کرے گا. سبحان اللہ.